हेलो गाइज। आज हम न्यू टॉपिक पर बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ लेमन ग्रास, जो है एक बहुत ही ब्रॉडली टॉपिक है। हम बहुत ही सिंप्लिसिटी लैंग्वेज में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के मुख्य रूप से 3 वैरायटीज को एक्सप्लेनेशन किया जाता है, मुख्य रूप से उसका कल्टीवेशन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, एंड सेकेंड बात करेंगे वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास। थर्ड यदि बात करें दोस्त, जम्मू लेमन ग्रास, और इसमें हम बात करेंगे साइट्रोनेला ग्रास, और पाल्मारोजा। तो दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अब हम बात करते हैं सभी के बॉटनिकल नेम के बारे में। बॉटनिकल नेम यदि हम बात करें ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास के बॉटनिकल नेम, तो सिम्बोपोगान, सिम्बोपोगान फ्लेक्सियोसस। और लेमन ग्रास का यदि डायरेक्टली आपको बॉटनिकल नेम पूछा जाए तो इसके बहुत सारी स्पीसीज है दोस्त, इसीलिए इसका हो जाएगा सिम्बोपोगान स्पीसीज। तो देखिए दोस्त, सिम्बोपोगान हर में ऐड होगा, चाहे कोई भी हो। तो इसमें क्या होगा, देखिए ई है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ई है, तो यानी कि जब भी स्टार्ट होगा यदि ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास को, तो सिम्बोपोगान, ई के बाद क्या आता है दोस्त, ये आता है, तो जो भी होगा फ्लेक्सियोसस। अब वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम हम बात करें तो इसका हो जाएगा दोस्त सिम्बोपोगान सिट्राटस। जम्बू लेमन ग्रास का बॉटनिकल नेम के बारे में बात करें यदि दोस्त, तो आपका हो जाएगा सिम्बोपोगान। सिम्बोपोगान सब में ऐड होगा। अब देखिए दोस्त, जम्मू यानी जम्मू कश्मीर आप देखे होंगे, जहां पर क्या होता है, पहाड़ी एरिया होता है, तो इसीलिए इसका नाम रख गया है सिम्बोपोगान पेंडुलस। पेंडुलस पिंड के सामान, जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे पिंड दिखाई देते, पहाड़ी एरिया होता है, इस तरीके से आप इसका बॉटनिकल नेम आसानी से याद कर लेंगे। सिम्बोपोगान सब में ऐड होगा। अब जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं दोस्त, कि पहाड़ी नुमा क्षेत्र होते हैं, यानी कि पेंडुलम का आकार का होता है, यानी पेंडुलस हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा दोस्त। सिट्रोनेला ग्रास की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा, इसमें 2 होते हैं, हम बात करें तो एक होता है जावा सिट्रोनेला, सी लिख दे रहे हैं दोस्त, सिट्रोनेला। जावा सिट्रोनेला का बॉटनिकल नेम के बारे में हम बात करें दोस्त, तो इसका हो जाएगा सिम्बोपोगान सिम्बोपोगान एक होता है दोस्त आपका स्यूलॉन, स्यूलॉन सिट्रोनेला होता है दोस्त, और एक होता है जावा सिट्रोनेला। तो अब इसका जावा सिट्रोनेला जो होता है दोस्त, इसका बॉटनिकल नेम के बारे में हम बात करें तो इसका हो जाता है सिम्बोपोगान, सिम्बोपोगा विंटेरी एनस। विंटर का इंग्लिश पहले लिखिए WINTERI एनस, यानी कि जावा सिट्रोनेला का बॉटनिकल नेम हो जाएगा सिम्बोपोगा विंटेरी एनस।
उसी प्रकार सियोलान सिट्रोनेला का हो जाएगा दोस्त सिम्बोपोगान नॉर्डस। यहाँ पर दोस्त प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए हम इधर लिखेंगे पाल्मार रोजा। नहीं, हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। अब हम बात करेंगे पाल्मार रोजा का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो दोस्त इसमें भी दो होते हैं, फर्स्ट दो वैरायटीज। फर्स्ट होता है सिम्बोपोगान, सिम्बोपोगान वैरायटी होता है दोस्त मोतिया, और सेकेंड वैरायटी होता है सिम्बोपोगान वैरायटी होता है सोफिया। तो दोस्त मैंने बताया कि लेमन ग्रास जो होता है उसके डिफरेंट स्पीसीज ग्रो किए जाते हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बात की है कि ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास, वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास, जम्बू लेमन ग्रास, सिट्रोनेला एंड मैंने बात किया पाल्मा रोजा, जिसमें हम बॉटनिकल नेम सभी का एक्सप्लेनेशन किए। आप इसके बॉटनिकल नेम अवश्य याद कर लीजिएगा दोस्त। डायरेक्टली कंपटीशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा सिट्रोनेला ग्रास का बॉटनिकल नेम क्या होता है, या पूछ देगा वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास का क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके कल्टीवेशंस के बारे में दोस्त। तो हम लेमन ग्रास के कल्टीवेशंस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे इसके यूजेज के बारे में। लेमन ग्रास जो होता है इसमें मुख्य रूप से जो आयल होता है सिट्रल आयल होता है, आयल का 80%, यानी लेमन ग्रास में 80% सिट्रल आयल होता है, जिसका सबसे अधिक लेमन ग्रास का सबसे अधिक कल्टीवेशन जो किया गया था कोचीन केरला में किया गया था। इसीलिए क्या किया जाता है कि ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास जो होता है उसका सबसे अधिक कल्टीवेशन कोचीन केरला में किया गया था। इसीलिए इसके द्वारा जो आयल गेन होता है यानी प्राप्त होता है उसे कोचीन आयल कहा जाता है, जिसमें 80% सिट्रल आयल होता है। अब हम इसकी यूजेज की बात करें तो इसका जो यूजेज होता है, इसका आयल का जो यूज किया जाता है सबसे अधिक ए आयोनोन एंड पी आयोनोन के फॉर्मेशन में किया जाता है। ए आयोनोन जिसका उपयोग फ्लेवर में किया जाता है, कॉस्मेटिक यूज इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यानी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जो होती हैं, और परफ्यूम बनाने में। और पी आयोनोन जो होता है दोस्त, यह क्या होता है विटामिन ए की सिंथेसिस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेसिस विटामिन ए, यानी कि पी आयोनोन का यूज क्या किया जाता है विटामिन ए के संश्लेषण में किया जाता है। और अन्य बात करें हम तो यह जो लेमन ग्रास के द्वारा जो आयल प्राप्त होता है सिट्रल आयल, इसका यूज किया जाता है, यह इंसेक्ट के प्रति रिप्लेंट होता है, इंसेक्ट रिप्लेंट, यानी कि इस आयल का यूज करने के बाद वह क्या करेगा इंसेक्ट को प्रतिकर्षित कर देगा। और इसका मेडिसिनल यूज भी किया जाता है, मेडिसिनल यूज भी होता है। यह बैक्टीरियल साइड है यानी जीवाणुनाशक के रूप में भी यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल में भी किया जाता है, इंसेक्ट के प्रति रिप्लेंट होता है, और यहाँ पर मैंने भी इसका यूज बताया कहाँ कहाँ होता है। उसके साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है सोप मेकिंग यानी साबुन बनाने में, एंड डिटर्जेंट मेकिंग में भी किया जाता है। आप समझ सकते हैं दोस्त, ये जो सिट्रोनेला लेमन ग्रास होता है
उसके द्वारा जो सिट्रल ऑयल गेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसका काफ़ी यूजेज है, चाहे वह कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो। तो मैंने इसका यूजेज आपको बताया। अब हम बताते हैं कि यह जो लेमन ग्रास होता है, इसके जो डिफरेंट प्रकार के वैरायटीज होते हैं वह किस क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा ग्रो किए जा सकते हैं। तो क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्त, इस वीडियो पर आपको जो भी मैटर प्रोवाइड किया जाएगा वह बहुत ही सॉलिड रहेगा दोस्त। तो इसमें क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे कि लेमन ग्रास को किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सबसे बेस्ट होता है दोस्त। यदि सिट्रल ऑयल का प्रोडक्शन यदि बेस्ट करना चाहते हैं, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए डे का टेम्परेचर यानी दिन का जो टेम्परेचर हो वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो, तो उस समय ऑयल का प्रोडक्शन सबसे हाई होता है। और लेमन ग्रास के कल्टीवेशन के लिए किसी स्पेसिफिक सॉइल की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, वह किसी भी सॉइल में ग्रो किया जाता है। नो रिक्वायरमेंट हर स्पेसिफिक सॉइल, यानी कि इसको किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक सॉइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि हम सॉइल रेंज पीएच रेंज की बात करें, हम तो 4.5 से 7.5 पीएच सबसे बेस्ट माना जाता है लेमन ग्रास के कल्टीवेशन के लिए। तो मैंने क्लाइमेट के बारे में भी बात कर दिया। अब मैं बात करूंगा वैरायटी। लेमन ग्रास के कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जिसमें फर्स्ट वैरायटी है सुगंधी। वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। सुगंधी वैरायटी है, यह कहां से ग्रो किया गया था दोस्त, लिख लीजिएगा। एरोमेटिक एंड मेडिसिनल रिसर्च स्टेशन केरला से इस वैरायटी को रिलीज किया गया था। और इस वैरायटी बहुत ही फेमस है। इसमें क्या होता है, ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है यह होता है 80 से 85 केजी पर हेक्टेयर। और इसमें जो सिट्रल ऑयल का कंटेंट होता है वह होता है आपका 80 से 86%। यानी जो भी ऑयल का प्रोडक्शन होगा इसमें सिट्रल ऑयल का परसेंटेज इतना रहेगा। और यह क्या होता है, इसमें यदि हम बात करें ऑयल रिकवरी की बात करें, रिकवर करता है, यानी कि लेमन ग्रास के द्वारा जो भी ऑयल का प्रोडक्शन करता है उसमें से इस वैरायटी का ऑयल जो होता है सबसे अधिक रिकवर करता है 1.2 से 1.5%। अब इसी वैरायटी का एक क्लोनल सिलेक्शन किया गया था। सुगंधी वैरायटी का क्लोनल सिलेक्शन करके एक प्रगति वैरायटी बनाया गया था। जिसे LS48 के नाम से जाना जाता है। LS48 यह जो प्रगति वैरायटी था यह सीमैप के द्वारा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पूरा नेम, सीमैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जो लखनऊ में है, के क्लोनल सिलेक्शन द्वारा इस वैरायटी को रिलीज किया गया था। इसमें जो सिट्रल ऑयल का कंटेंट होता है, वह आपका होता है 63 से 86%। और एक वैरायटी है LS60 HD 68 वैरायटी है। एक वैरायटी ये भी है लेमन ग्रास का। HD 68 वैरायटी जो है
यह भी क्या किया गया था, सीमैट के द्वारा इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू इसको डेवलप किया गया था। आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्सरेज गामा रेज का विकिरण प्रभावित करके इस वैरायटी को रिलीज किया गया था। इसके अतिरिक्त एक वैरायटी इसमें जो होता है LT68 में सिट्रल ऑयल का जो कंटेंट होता है, सिट्रल ऑयल का जो कंटेंट होता है वह बहुत ही हाई होता है, 90 से 92%। तो ये वैरायटियां थे। उसके अतिरिक्त एक वैरायटी बहुत ही फेमस है, कावेरी हो गया, और कृष्णा भी वैरायटी है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वैरायटी सुगंधी है। उसके बाद सुगंधी का क्लोनल सिलेक्शन किया गया था तो प्रगति वैरायटी। फिर इसका आयोनाइजिंग रेडिएशंस के थ्रू LT68 वैरायटी का रिलीज किया गया था, जो सीमैट संस्था द्वारा रिलीज किया गया था। तो ये था वैरायटी के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके हार्वेस्टिंग या प्रोपागेशन सिस्टम्स, प्लांटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो लेमन ग्रास जो होता है इसके लिए सीड रेट की हम बात कर लेते हैं पहले। सीड रेट तो इसके लिए 15 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट सीडलिंग पर्पज के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। सीडलिंग पर्पज के लिए जब सीडलिंग 2 मंथ ओल्ड यानी कि आपने 15 से 20 kg सीडलिंग तैयार किया ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो जब 2 मंथ ओल्ड हो जाए, यानी 2 मंथ ओल्ड हो जाए या जो प्लांट का हाइट है 12 से 15 सेंटीमीटर का हो जाए, तो इसको ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो ट्रांसप्लांटिंग का टाइमिंग जो होता है वह अप्रैल टू मई यानी मई सबसे सुटेबल माना जाता है। और अब यदि हम बात करें हार्वेस्टिंग के बारे में, इसके हार्वेस्टिंग की बात करें, ये जो भी कल्टीवेशन बताया जा रहा है दोस्त, लेमन ग्रास का ही बताया जा रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, जम्बू लेमन ग्रास, सिट्रोनेला लेमन ग्रास, पाल्मर हो जाए। इसको दोनों को लास्ट में डिफाइन करेंगे अलग अलग। अब देखिए हार्वेस्टिंग की बात करें तो जब प्लांट यानी ट्रांसप्लांटिंग के 90 डेज यानी ट्रांसप्लांटिंग आप किए हैं 90 डेज का हो जाए प्लांट, तब आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसप्लांटिंग किया लेमन ग्रास का, तो क्या हुआ कि जब 90 डे का प्लांट आपका हो जाए तो आप फर्स्ट कटिंग इसका कर सकते हैं, और कटिंग सॉइल सरफेस से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही करें। और मान लीजिए फर्स्ट कटिंग कर दिए तो फिर दूसरा कटिंग इसका फिर क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट का ग्रोथ होगा, फिर इसमें क्या होगा 50 से 55 डे के बाद सेकेंड कटिंग करेंगे। और इसके यील्ड की बात करें, यदि हम यील्ड की बात करें लेमन ग्रास के, तो इसमें क्या होता है कि 20 से 25 kg पर हेक्टेयर ऑयल गेन किया जाता है फर्स्ट ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर में 20 से 25 kg पर हेक्टेयर ऑयल, एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर की बात करें, तो ऑयल का जो परसेंटेज है बढ़ जाता है, आपका हो जाता है 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। तो ये था लेमन ग्रास के कल्टीवेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे साइट्रोनेला ग्रास और पाल्मर रोजा के बारे में। इसी वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे दोस्त। तो इसका जैसा कि मैं बॉटनिकल में पहले ही बता दिया था, इसमें 2 होते हैं, जावा होता है और एक सियोलॉन बताया था, उसका बॉटनिकल में मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसके लिए भी क्लाइमेट की यदि हम बात करें साइट्रोनेला ग्रास के, क्लाइमेट जो होता है वार्म क्लाइमेट यानी गर्म जलवायु,
एंड डे के टाइम सनी कंडीशन होना चाहिए। और ड्राफ्ट कंडीशन से बचाना चाहिए। प्रोलॉन्ग ड्यू टू ड्राफ्ट कंडीशन, यानी कि साइट्रोनेला के लिए ड्राफ्ट कंडीशन जो होता है उसके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, हार्मफुल होता है, इस कंडीशन से बचाना चाहिए। तो ये हो गया दोस्त क्लाइमेट। अब इसमें हम यूजेज, तो सभी का यूजेज सेम ही होता है दोस्त। अब इसमें हम यदि हम बात करें वैरायटी के बारे में, तो इसकी 3 वैरायटी बहुत ही मुख्य है सेट्रोनेला ग्रास का। आप एक मन याद कर लीजिए, मन हिंदी में ही जैसे मन हो गया, तो मन से क्या हो जाए, मंजूसा, मन से मंजूसा, म से मंदा किनी और म से मंजूरी, यानी कि साइट्रोनेला का 3 वैरायटी। मन से मंजूसा, मन से देखिए मंजूसा मन आ रहा है, मन दाकिनी मन आ रहा है, मंजूरी मन आ रहा है, यानी एक को वर्ड याद कर लीजिए, मन, मंजूसा, मंदाकिनी, मंजूरी। यह साइट्रोनेला का 3 वैरायटी आपको याद हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रांसप्लांटिंग सिस्टम्स और हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में। तो जो साइट्रोनेला ग्रास होता है उसका यदि हम ट्रांसप्लांटिंग की बात करें, तो इसमें स्लिप्स का यूज किया जाता है प्रोपागेशन के लिए। हार्वेस्टिंग की बात करें, जब आप प्लांटिंग कर दिए हैं, ट्रांसप्लांटिंग 4 से 6 मंथ का जब हो जाए, 6 मंथ, तब इसका आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यील्ड की बात करें हम यदि, तो इसमें यील्ड क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर 140 से 150 केजी पर हेक्टेयर ऑयल का प्रोडक्शन। और यदि हम सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर तो यह पहुंच जाता है 200 से 300 केजी पर हेक्टेयर। और यदि हम थर्ड ईयर की बात करें तो यह 200 केजी पर हेक्टेयर, फिर घट जाता है दोस्त। यदि हम उसी प्रकार फोर्थ ईयर की बात करें तो यह आ जाता है 100 केजी पर हेक्टेयर। यानी इसका शाब्दिक अर्थ यही है दोस्त कि कोई भी प्लांट हो, पहले यदि आप उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं तो पहले वर्ष इसका प्रोडक्शन थोड़ा लो आएगा। मान लीजिए पहले वर्ष 140 से 150, फिर जैसे ही प्लांट परफेक्ट अपने मार्फोलॉजी कंडीशंस में आ गया तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा 200 से 300 केजी। जैसे आप कॉमनली किसी भी चीज़ का कल्टीवेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्रिंजल का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो पहले यदि फर्स्ट बार या फ्रूट का प्लंकिंग करेंगे, तोड़ाई करेंगे, तो पहले वर्ष बहुत कम प्रोडक्शन उसका होगा, और सेकेंड वर्ष थोड़ा बढ़ेगा, थर्ड फिर थोड़ा घटेगा, फिर लास्ट में क्या होगा, घट जाएगा। उसी प्रकार इसका भी यील्ड है। इसमें हम बात करें ऑयल कंटेंट की बात करें, जिसमें अनेक प्रकार के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स होते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। जिसमें ऑयल जो का परसेंटेज जो होता है 1 से 1.2% होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम लिखा है सेंट्रल आयल जो 32 से 45% होता है। उसके अतिरिक्त सिट्रोनेला आयल होता है, यह क्या इतना होता है दोस्त,
तो 11 से 15% होता है। और एक जीरोनियाल होता है, आयल होता है, यह होता है 12 से 18%। और एक होता है जीरोनियाल एसीटेट, यह होता है आपका 3 से 8%। यानी कि जो आयल का कांस्टेंट, इसमें बात हो रहा है जो का आयल का कांस्टेंट रहेगा उसमें ये सब मेजर पार्ट इतने इतने परसेंट प्रेजेंट रहेंगे। अब हम बात करेंगे पाल्मारोजा। पाल्मारोजा क्लाइमेट सेम जो सेट्रोनेला ग्रास का, तो क्लाइमेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सेट्रोनेला का क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो करें वैरायटी के बारे में हम बता देते हैं आपको। पाल्मारोजा के अंतर्गत आने वाले वैरायटी, तृष्णा एक होता है, एक होता है तृप्ता, तृष्णा तृप्ता, दो वैरायटी आपको याद हो जाएगा दोस्त, तृष्णा तृप्ता। और एक वैरायटी आप याद कर लीजिए मंदाकिनी, तृष्णा हो गया, तृप्ता हो गया, और एक है जवाहर सोना 68, सोना 68, ये थी इसकी वैरायटी। और हम बताएं पाल्मारोजा में जो आयल कंटेंट होता है, पाल्मारोजा में जो आयल प्रेजेंट होता है उसको रूसा बोला जाता है। और जो सोफिया वैरायटी है उसको जिंजर ग्रास आयल के नाम से जाना जाता है, जिंजर ग्रास आयल। यह बहुत ही लेमन ग्रास का कल्टीवेशन दोस्त यूट्यूब पे यदि आप सर्च मारेंगे तो डायरेक्टली कल्टीवेशन नहीं शो करता है, केवल आपको इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बताएगा कि इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। अब हम इसके यदि सीड रेट की बात करें पाल्मारोजा, तो 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। और ट्रांसप्लांटिंग टाइम की बात करें तो अप्रैल टू सितंबर बेस्ट माना जाता है, अप्रैल टू सितंबर। और हार्वेस्टिंग की बात करें हार्वेस्टिंग, तो इसमें भी प्लांट की हाइट सेम सेट्रोनेला ग्रास जैसा ही हार्वेस्टिंग टाइम। और इसमें यील्ड की बात करें, यील्ड की बात करें तो इसमें 50 से 60 kg, 50 से 60 kg पर हेक्टेयर आयल का प्रोडक्शन किया जाता है। पाल्मारोजा जो प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए पाल्मारोजा का ये प्लांट है, तो प्लांट के संपूर्ण यानी होल पार्ट से आयल का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी का आयल यदि पाल्मारोजा के प्लांट से लेना हो तो उनकी इन्फ्लोरोसेंस से गेन किया जाता है। तो दोस्त मैंने बताया लेमन ग्रास का कल्टीवेशन, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप अपने मित्रों को यह टॉपिक अवश्य शेयर करिएगा दोस्त, और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।